आदित्य मुंबई की एक बड़ी कपड़ा फैक्ट्री में काम करता था। रोज की तरह सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक मशीनों की घरघराहट, धुएं की बदबू और लोहे की खटखटाहट में उसका दिन बीतता। जिंदगी उसके लिए बस तनख्वाह और थकान का नाम थी। उसके पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था और मां को उसने गांव में ही छोड़ दिया था। कभी कभी गांव जाने का मन करता, लेकिन छुट्टियां मुश्किल से मिलती। आदित्य की जिंदगी एक ट्रेन की पटरियों की तरह सीधी और बेजान चल रही थी। एक रात फैक्ट्री में अचानक हादसा हो गया। एक पुरानी मशीन का पेंच खुलने से बड़ा विस्फोट हुआ और कई मजदूर घायल हो गए। आदित्य तो बच गया, लेकिन उसके सामने ही उसका सबसे अच्छा साथी श्याम मशीन के नीचे दबकर मर गया। उस रात के बाद से आदित्य के सपनों में श्याम का खून से लथपथ चेहरा बार बार आने लगा। वह नींद में चिल्लाता, पसीने से भीग जाता और डर कर उठ बैठता। फैक्ट्री मालिक ने कुछ दिन की छुट्टी दे दी और कहा, गांव जाकर थोड़ा आराम कर ले, वरना दिमाग ही खराब हो जाएगा। आदित्य ने मां से मिलने का बहाना बनाया और घर जाने का फैसला किया, लेकिन सफर के दौरान उसे अपने गांव के रास्ते में बस ड्राइवर ने बताया, तुम्हारा गांव तो अब सूना हो गया है, लेकिन अगर तुम्हें सच में रहना है तो खरिया बावड़ी में ठहर जाना। सस्ती जगह है, पर रात में सावधान रहना। आदित्य ने उस नाम को पहली बार सुना, करिया बावड़ी। बस की खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने देखा, रात का अंधेरा घिर रहा था और गांव के पास आते ही सड़कें सुनसान हो गईं। सिर्फ टूटे हुए पेड़, धूल उड़ाती हवा और कहीं दूर से आती सियारों की डरावनी हुआ। गांव की सीमा पर एक पुराना बोर्ड मिला। उस पर काले रंग से लिखा था, करिया बावड़ी, रात को ठहरना मना है। आदित्य ने मन ही मन हंसकर कहा, यह सब अंधविश्वास है, मैं यहां रुकूंगा। लेकिन उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसी रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। आदित्य गांव में दाखिल हुआ तो सबसे पहले उसे यह अजीब लगा कि पूरा गांव लगभग खामोश था। कहीं कोई आवाज नहीं, सिर्फ टूटी फूटी झोपड़ियां, बंद दरवाजे और हवाओं के साथ बजती पुरानी खिड़कियां। थोड़ी दूर चलते ही उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें गहरी और बुझी हुई। उसने आदित्य को ऊपर से नीचे तक देखा और धीमी आवाज में बोला, बेटा यहां क्यों आया है? रात में गांव में बाहर मत घूमना, बावड़ी के पास तो भूलकर भी मत जाना। आदित्य ने हैरान होकर पूछा, क्यों, वहां क्या है? बूढ़ा बिना जवाब दिए बस चला गया। उसके जाते ही आदित्य का मन और बेचैन हो गया। गांव के बीच में उसे एक पुराना सराय जैसा मकान दिखा। दरवाजे पर लगी घंटी को बजाया तो एक औरत बाहर आई। उसकी आंखें गहरी और चेहरा एकदम थका हुआ था। उसने कमरे का दरवाजा खोलते हुए कहा, कमरा मिल जाएगा, लेकिन रात होते ही खिड़की मत खोलना। आदित्य ने थोड़ी हंसी उड़ाई और कहा, लगता है आपके गांव में लोग बहुत डरपोक हैं। औरत बस चुप रही। कमरे में दाखिल होकर आदित्य बिस्तर पर लेट गया। बाहर का सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। खिड़की से दूर दूर तक फैला अंधेरा दिख रहा था। रात गहराते गहराते उसे नींद आने लगी, लेकिन अचानक कानों में आवाज आई, छपाक छपाक, जैसे कोई पानी से भीगे पैरों से बाहर आंगन में घूम रहा हो। आदित्य घबराकर उठ बैठा। खिड़की से झांका तो देखा, घर के पीछे की तरफ बनी बावड़ी के पास कोई सफेद साया खड़ा है। लंबे बाल, गीले कपड़े और उसका चेहरा धुंध में छिपा हुआ। वह साया धीरे धीरे बावड़ी के किनारे झुककर पानी पीने जैसा हिलने लगा। फिर अचानक सीधा खड़ा होकर आदित्य की तरफ देखने लगा। उसकी आंखें खून जैसी लाल। आदित्य का पूरा शरीर कांप उठा। उसने खिड़की तुरंत बंद कर दी और बिस्तर पर सिकुड़कर बैठ गया। उसके कानों में अब भी पानी टपकने की आवाज गूंज रही थी, छप छप छप। उस रात आदित्य को नींद नहीं आई। वह समझ चुका था कि इस गांव में कुछ ऐसा है जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं। सुबह की पहली किरण खिड़की से झांकी तो आदित्य ने राहत की सांस ली। रात की भयानक खामोशी और खून सी लाल आंखों वाला साया अब कहीं नहीं था। वह सोचने लगा, शायद मैं थकान की वजह से कुछ गलत देख बैठा। लेकिन जैसे ही कमरे से बाहर आया, सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जो पिछली शाम मिला था। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे पूरी रात सोया न हो। उसने धीमे स्वर में कहा, देखा ना,
बावड़ी से दूर रहने को कहा था, अब मान गया होगा। आदित्य सन्न रह गया। बूढ़े को कैसे पता चला कि उसने रात खिड़की से झांका था? उसने कोई जवाब नहीं दिया और गांव में घूमने निकल गया। गांव की गलियों में एक अजीब सी घुटन थी। औरतें दरवाजे बंद करके भीतर छिपी रहती, बच्चे कहीं दिखाई नहीं देते। हर घर के पीछे एक बावड़ी थी, कुछ सूखी, कुछ में थोड़ा सा गंदा पानी, लेकिन हर बावड़ी पर किसी न किसी तरह का काला कपड़ा या नींबू मिर्च का टोटका लटका हुआ था। आदित्य ने एक नौजवान से पूछने की कोशिश की, भाई, ये सब बावड़ियों पर टोटका क्यों लगा रखा है? वह नौजवान एक पल के लिए ठिठका, फिर जल्दी से बोला, बावड़ी खाली नहीं है, वहां कोई रहता है, रात होते ही वो निकलते हैं। कौन? आदित्य ने जोर देकर पूछा। नौजवान ने उसकी तरफ डर और गुस्से से देखा और कहा, जो पानी में डूबकर मरे थे वो लौट कर आते हैं। इतना कहकर वह तेजी से भाग गया। आदित्य का मन और बेचैन हो गया। क्या वाकई ये सच है या सिर्फ गांव वालों का डर? उसने सोचा, अगर सच्चाई जाननी है तो खुद बावड़ी तक जाना पड़ेगा। वह धीरे धीरे गांव के सबसे पुराने हिस्से की तरफ बढ़ा, जहां पेड़ झुके हुए थे और घर आधे टूटे पड़े थे। वहां एक बड़ी बावड़ी थी, गहरी, चौड़ी, और उसके पानी पर हरी परत जमी हुई। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि बावड़ी के चारों ओर दीवार पर काले हाथों के निशान बने हुए थे, मानो किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। आदित्य ने जैसे ही भीतर झांका, पानी में लहरें उठी, जैसे कोई अंदर हिल रहा हो। उसका दिल धक धक करने लगा और तभी बावड़ी के अंदर से एक फुसफुसाहट गूंजी, तो क्यों आया है? आदित्य का गला सूख गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। सिर्फ अब बावड़ी का पानी धीरे धीरे गोल गोल घूम रहा था। वह समझ गया, यहां कुछ ऐसा है जो इंसानी समझ से परे है। दिन भर घूमने के बाद आदित्य के मन में अजीब सा डर बैठ गया था। गांव वालों की खामोशी, टूटे घर, बावड़ियों पर लगे टोटके और वो फुसफुसाहट, सब मिलकर उसके दिमाग को भारी कर रहे थे। शाम होते ही आसमान पर काले बादल छा गए। हवा में धूल उड़ने लगी और पेड़ों की टहनियां चीखने जैसी आवाज करने लगी। आदित्य सराय के कमरे में लौट आया। उस औरत ने जो कमरा दिया था, जाते जाते बस एक ही बात कही, आज रात दरवाजा मत खोलना, चाहे कुछ भी हो। आदित्य ने सिर हिला दिया, लेकिन उसके भीतर की जिज्ञासा अब और बढ़ चुकी थी। वह खिड़की से बाहर झांकता रहा। गांव पूरा अंधेरे में डूब चुका था। कहीं से कोई रोशनी नहीं, बस बावड़ियों की तरफ से आती ठंडी हवा। अचानक उसने सुना, छपाक छपाक छपाक। पानी की लहरें जैसे कोई बावड़ी से बाहर चढ़ रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। धीरे धीरे खिड़की खोली और देखा, बावड़ी के किनारे से 3 परछाइयां निकल रही थीं। उनके शरीर गीले थे, कपड़े चिपके हुए और बाल चेहरे पर लटक रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात, उनके पैरों की जगह गीली, कीचड़ जैसी लटकी हुई परछाइयां थीं, जो जमीन को छू भी नहीं रही थी। वे सराय की ओर बढ़ने लगी। हर कदम पर पानी टपकता, छप छप छप। आदित्य की सांसें रुक गईं। वह चुपचाप खिड़की से हटकर दरवाजे से लग गया। परछाइयां अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। उसने सुना, खोल खोल, दरवाजा खोल। मानो तीनों एक साथ उसके कान के भीतर फुसफुसा रही हो। दरवाजे की चौखट कांपने लगी। खिड़की के बाहर लाल आंखें चमक उठीं और तभी किसी ने जोर से दरवाजे पर धक्का मारा। धड़ाम। आदित्य का पूरा शरीर कांप गया। वह डर से बिस्तर के कोने में दुबक गया। परछाइयां दरवाजे को बार बार धकेल रही थीं, जैसे किसी भी पल अंदर घुस आएंगी। अचानक दरवाजे के नीचे से पानी रिसने लगा। ठंडा गंदा पानी, जिसमें काले बाल तैरते नजर आ रहे थे। आदित्य ने घबराकर आंखें बंद कर ली और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। धक्के रुक गए, आवाजें बंद हो गईं, लेकिन कमरे में अब भी गीली मिट्टी और सड़े पानी की बदबू भर चुकी थी। रात भर आदित्य हिल भी न सका। उसे अब यकीन हो चुका था, बावड़ी खाली नहीं है, वहां सचमुच कुछ है। सुबह का सूरज निकला, लेकिन आदित्य का चेहरा अब भी पीला पड़ा था। रात भर की दहशत उसके शरीर में उतर चुकी थी। कमरे के कोने में जहां पानी फैला था, वहां अब मिट्टी और गंदगी पड़ी थी, मानो रात की घटना कोई सपना रही हो। लेकिन उसकी नाक में अब भी सड़े पानी की बदबू बसी हुई थी।
वह सराय की औरत के पास गया और धीमे स्वर में बोला, कल रात वो दरवाजे के बाहर कौन थे? औरत ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हें सच जानना है तो बूढ़े ठाकुर के पास जाओ, वही सब बताएगा। पर सावधान रहना, कुछ बातें सुनने के बाद इंसान चैन से जी नहीं पाता। आदित्य ने गांव के बीचों बीच बने एक पुराने हवेली जैसे घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा चरमराता हुआ खुला और सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जिससे वह पहली बार गांव के दरवाजे पर मिला था। बूढ़े ठाकुर ने उसे अंदर बुलाया। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, राजपूती कपड़ों में औरतें, तलवार लिए आदमी और सबसे डरावना एक बड़ा चित्र जिसमें गांव की औरतें किसी बावड़ी के किनारे बलि चढ़ाती दिखाई गई थीं। आदित्य कांप उठा। ये सब क्या है? बूढ़े ठाकुर ने धीमी आवाज में कहना शुरू किया। बहुत साल पहले क्रिया बावड़ी गांव एक समृद्ध जगह था। यहां पानी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे बावड़ी में हादसे होने लगे। बच्चे डूबने लगे, औरतें पानी भरते भरते गायब होने लगी। लोग कहते थे कि बावड़ी के भीतर कोई शक्ति है जो बलि मांगती है। फिर गांव के तांत्रिकों ने कहा, अगर हर घर अपने आंगन के पीछे बावड़ी बनाकर नियमित बलि चढ़ाए तो बला शांत रहेगी। तभी से यहां हर घर में बावड़ी खोदी गई। आदित्य की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने कांपते स्वर में पूछा, मतलब ये गांव वाले बलि चढ़ाते थे? ठाकुर ने आंखें बंद करके कहा, हां, और जब किसी घर से बलि नहीं दी जाती तो उस घर के लोग खुद बावड़ी में खिंच लिए जाते। उनकी आत्माएं कभी शांति नहीं पाती, वही रात को लौटकर गांव में भटकती है। आदित्य का गला सूख गया। अब उसे समझ आया कि रात को जो परछाइयां उसके कमरे तक आई थीं, वे शायद वही आत्माएं थीं जो कभी इस गांव में बलि चढ़ाई गई थी। बूढ़े ठाकुर ने उसकी आंखों में देखते हुए आखिरी बात कही, बेटा तू यहां का नहीं है, जितनी जल्दी हो सके निकल जा, वरना अगली रात तेरा नाम भी इन बावड़ियों में दर्ज हो जाएगा। आदित्य का दिल दहल गया, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी अब और बढ़ चुकी थी। वह सोचने लगा, अगर यहां सच में बलि दी जाती थी तो इसका सबूत मुझे खुद देखना होगा। बूढ़े ठाकुर की बातें सुनकर आदित्य का दिल कांप चुका था, लेकिन उसके भीतर की जिज्ञासा अब डर से भी बड़ी हो गई थी। वह सोचने लगा, जब तक मैं खुद न देख लूं तब तक ये सब कहानियां ही लगेंगी। उस रात आदित्य चुपके से सराय से निकला। आसमान पर काले बादल छाए थे और हवा इतनी ठंडी थी कि उसके हाथ सुन्न हो रहे थे। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा था। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजी और सियारों का झुंड हुआ हुआ कर उठा। वह धीरे धीरे उस पुराने हिस्से की ओर गया जहां पिछली बार उसने बड़ी बावड़ी देखी थी। इस बार बावड़ी के चारों ओर कांटेदार झाड़ियां उगी थीं और उस पर भारी लोहे का जंग लगा दरवाजा बंद था। दरवाजे पर ताले और लाल धागों से बंधे टोटके लटके हुए थे। आदित्य ने पास पड़ा पत्थर उठाकर ताला तोड़ने की कोशिश की। पहली ही चोट पर ताला थोड़ा हिला। दूसरी चोट पर ताले से अजीब सी कराह निकल पड़ी, मानो वह धातु नहीं बल्कि किसी का गला हो। आदित्य पसीने से तरबतर हो गया, लेकिन हार नहीं मानी। तीसरी चोट पर ताला टूटकर गिर गया। दरवाजा धीरे धीरे खुला, किर्र, और भीतर से ऐसी बदबू निकली मानो सदियों पुराना सड़ा हुआ मांस बाहर निकल आया हो। बावड़ी का पानी गहरा और काला था। सतह पर कुछ अजीब सी परछाइयां तैर रही थीं, जैसे हाथ, बाल और आधे डूबे चेहरे। आदित्य ने कांपते हुए टॉर्च जलाई। जैसे ही रोशनी पानी पर पड़ी, उसने देखा कि बावड़ी के बीचों बीच एक टूटी सीढ़ी पर किसी के हड्डी जैसे हाथ रखे हैं। हाथ धीरे धीरे ऊपर उठे और फिर पानी में खींच लिए गए। अचानक हवा और ठंडी हो गई। बावड़ी के चारों ओर लगे नींबू मिर्च खुद ब खुद गिरकर सड़ने लगे और तभी पानी के भीतर से एक कराहती आवाज गूंजी, हमें छोड़ दो, हमें बलि मत बनाओ। आदित्य की टॉर्च उसके हाथ से गिर गई। अब वह केवल अंधेरे और बावड़ी की गूंजती आवाजों के बीच खड़ा था। पानी गोल गोल घूमने लगा, जैसे कोई भीतर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। धीरे धीरे पानी के बीच से एक चेहरा ऊपर आने लगा। सड़ा गला, आंखें गड्ढों में ढसी और होठों से खून रिसता हुआ। आदित्य का गला सूख गया। उसने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैरों को ऐसा लगा जैसे जमीन पकड़कर रोक रही हो। और फिर उस चेहरे ने अचानक अपनी आंखें खोल दी, खून सी लाल,
चमकती हुई आंखें। आदित्य चीख भी न सका। आदित्य के सामने बावड़ी से निकला वह चेहरा अब पूरा शरीर बन चुका था। लंबे काले बाल पानी से चिपके हुए, शरीर हड्डियों का ढांचा और आंखें अंगारों की तरह चमकती हुई। वह प्राणी धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा। आदित्य ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन में धंस गए थे। हर बार जब वह हिलना चाहता, नीचे से ठंडी हवा निकलकर उसकी टांगों को और कसकर पकड़ लेती। बावड़ी के पानी से अब दर्जनों और परछाइयां निकलने लगी। औरतें जिनके गले कटे हुए थे, बच्चे जिनके चेहरे पर राख जमी थी और बूढ़े जिनकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे, सब मिलकर एक घेरे में आदित्य को घेरने लगे। उनकी आवाजें चारों ओर गूंज रही थीं। हम भूखे हैं, हमें चाहिए, बलि चाहिए। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पूरी ताकत से खुद को खींचा और एक झटके में जमीन की पकड़ से पैर निकालने में सफल हुआ। लेकिन सामने रास्ता अब बंद हो चुका था। बावड़ी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया था और बाहर से लोहे की सलाखें खुद ब खुद गिरकर जड़ गई थीं। अंदर अब सिर्फ घुप अंधेरा और आत्माओं की कराहट थी। अचानक उन सब आत्माओं ने एक साथ हाथ उठाया और उनकी उंगलियों से लंबी काली परछाइयां निकलकर आदित्य के सीने की ओर बढ़ी। जैसे ही वे परछाइयां उसे छूने लगी, उसके शरीर से गर्म भाप निकलने लगी, मानो उसकी आत्मा को खींचकर बाहर निकाला जा रहा हो। आदित्य ने चीख मारकर ऊपर देखा। आसमान में बादल फट रहे थे, बिजली कड़क रही थी और बीच में चांद की रोशनी सीधी बावड़ी पर गिर रही थी। और उसी रोशनी में उसने देखा, बावड़ी के किनारे वही बूढ़ा ठाकुर खड़ा था जिसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसने दूर से ही आदित्य की ओर हाथ उठाकर कहा, अब समझ आया क्यों कहा था यहां मत आना। फिर उसके शब्द हवा में घुल गए और आदित्य पूरी तरह से आत्माओं के घेरे में समा गया। आदित्य आत्माओं के घेरे में फंसा हुआ था। ठंडी परछाइयां उसके सीने से होकर उसकी रूह को खींचने लगी। उसकी आंखें धुंधली होने लगी। पर तभी आसमान से बिजली चमकी और पूरा बावड़ी का इलाका चांदनी में नहा गया। उस रोशनी में एक भयानक दृश्य उभरा। आत्माओं की भीड़ के बीच एक औरत खड़ी थी। लंबा काला घूंघट, लाल चूड़ियां और माथे पर तिलक। उसकी आंखों से लाल लपटें फूट रही थीं। वह बाकी सब आत्माओं से अलग और अधिक शक्तिशाली लग रही थी। वह औरत आदित्य के सामने आई और गहरी आवाज में बोली, तू यहां क्यों आया है? ये गांव इंसानों के लिए नहीं, पापियों के लिए बना है। आदित्य कांपती आवाज में बोला, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं तो सिर्फ सच जानना चाहता था। औरत की हंसी बावड़ी में गूंज गई। सच? तो सुन, ये गांव कभी समृद्ध था, हर घर में खुशियां थीं, लेकिन ठाकुरों ने अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए हर साल इंसानी बलि चढ़ानी शुरू की। बच्चों, औरतों, मजदूरों, किसी को भी नहीं बख्शा। धीरे धीरे पूरे गांव पर श्राप लग गया। जो भी यहां मरता है उसकी आत्मा यहीं फंस जाती है। आदित्य की सांसें अटकने लगी। उसने डरते हुए पूछा, तो तुम सबकी मुक्ति कब होगी? औरत की आंखें एकदम चमक उठी। जब आखिरी बलि उस व्यक्ति की होगी जो मासूम है, जो पवित्र है, तभी हम सब छूट पाएंगे। आदित्य को अब सब समझ आ गया। उसकी नजर ऊपर किनारे पर खड़े बूढ़े ठाकुर पर पड़ी। वह मंत्र पढ़ रहा था और उसके चारों ओर धुएं का घेरा बन चुका था। असल में वह ठाकुर ही इस श्राप को जीवित रखता था। आदित्य को लाकर, उसकी बलि देकर, इन आत्माओं को बांधकर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। पर तभी कुछ अजीब हुआ। आदित्य ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और जमीन पर पड़ा लोहे का एक टुकड़ा उठाया। वह बावड़ी की दीवार पर बने पुराने प्रतीक को तोड़ने लगा। जैसे ही प्रतीक टूटा, हवा में गूंज उठा, मुक्ति की मुक्ति की मुक्ति। आत्माएं एक एक करके धुएं की तरह ऊपर उठने लगी। औरत ने आदित्य को देखा और धीमे से कहा, तूने हमें आजाद कर दिया, पर यह गांव अब भी जिंदा है। यहां कोई भी लौट कर नहीं जाता। अगले ही पल एक तेज विस्फोट सा हुआ। बावड़ी से आग और धुएं की लपटें निकली। आदित्य ने चीखते हुए खुद को बाहर फेंक दिया। जब उसे होश आया, वह गांव से कई मील दूर जंगल के रास्ते पर पड़ा था। लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर वहां सिर्फ राख थी। न गांव, न बावड़ी, न ठाकुर। सिर्फ हवा में गूंज रही थी एक आवाज,
तंत्रियों का गांव, जहां हर घर में बलि चढ़ाई जाती थी। श्राप मिटा नहीं, बस और गहरा हो गया है। राजीव, वही पत्रकार जिसने कई बार रहस्यमयी और डरावनी जगहों पर जाकर सच खोजा था, इस बार पहुंच गया भद्रपुर गांव की ओर। ये गांव शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। कहते हैं कभी यहां सैकड़ों परिवार रहते थे, लेकिन अब पूरे गांव में मुश्किल से 5-6 जर्जर मकान बचे थे। राजीव का रास्ता जैसे जैसे गांव के करीब आता गया, वैसे वैसे अजीब सा सन्नाटा गहराने लगा। पगडंडी टूटी फूटी थी और किनारे किनारे पुराने नीम और पीपल के पेड़ खड़े थे। हवा में मिट्टी और किसी सड़े हुए मांस जैसी गंध खुली हुई थी। गांव की सीमा पर पहुंचते ही उसे टूटी फूटी ईंटों का बना एक बड़ा सा द्वार दिखाई दिया। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, भद्रपुर गांव, रात के बाद यहां कदम न रखें। राजीव ने उस लिखावट को पढ़ते ही महसूस किया जैसे भीतर किसी ने धीमे स्वर में उसका नाम पुकारा। वह चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां सिर्फ खाली हवा थी। उसने कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। गांव में कदम रखते ही चारों तरफ जर्जर मकान दिखे। कहीं खिड़कियां टूटी हुई, कहीं दरवाजे अध खुले। ज्यादातर घर ऐसे लग रहे थे मानो कोई सालों से वहां नहीं आया हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि हर घर के दरवाजे पर सिंदूर से बने हाथों के निशान थे, जैसे किसी औरत ने हथेलियां डुबोकर दरवाजे पर मारी हों। कुछ ताजा लग रहे थे, जैसे अभी अभी बनाए गए हों। अचानक एक घर की खिड़की से पर्दा हिला और उसे लगा किसी ने उसे घूर कर देखा। राजीव का दिल जोर से धड़क उठा। उसने कैमरे की झूम से देखा तो खिड़की खाली थी, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर साफ दिखा कि एक औरत का चेहरा कुछ सेकंड के लिए झलक कर गायब हुआ था। राजीव ने कैमरा नीचे किया और मन ही मन बुदबुदाया, ये गांव वाकई उतना ही डरावना है जितनी अफवाहें मैंने सुनी हैं। उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। वह नहीं जानता था कि भद्रपुर गांव की खौफनाक रात अभी शुरू भी नहीं हुई थी। राजीव ने गांव के भीतर कदम बढ़ाए। उसकी नजर सबसे पहले एक पुरानी हवेली पर पड़ी, जो बाकी घरों से कहीं बड़ी थी। दीवारें काली पड़ चुकी थीं, खिड़कियों के लकड़ी के पल्ले आधे टूटे हुए और छत से झाड़ झंखाड़ लटक रहे थे। हवेली के दरवाजे पर वही लाल हथेली के निशान बने थे, लेकिन यह निशान बाकी घरों से कहीं ज्यादा गहरे और फैले हुए लग रहे थे, मानो किसी ने गुस्से में पूरी ताकत से दरवाजे को हथेलियों से पीटा हो। राजीव ने धीरे से दरवाजा धकेला। दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुला और भीतर से एक बासी सीलन भरी हवा बाहर निकली। अंदर का दृश्य देखकर राजीव कुछ पलों तक वहीं ठिठक गया। बड़ा सा आंगन था, जिसके बीचों बीच एक लोहे की जंजीर से बंधा पत्थर का आसन रखा था। उस पर सूखे खून के निशान साफ झलक रहे थे। दीवारों पर जगह जगह पुराने तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे, त्रिकोण, उल्टे हाथों की आकृतियां और काले धागों से लटकते नींबू मिर्च। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई तांत्रिक अनुष्ठान बीच में ही अधूरा छोड़कर चला गया हो। अचानक हवेली की दूसरी मंजिल से खटखट की आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे चलता हुआ ऊपर से नीचे आ रहा हो। राजीव ने टॉर्च की रोशनी ऊपर डाली, लेकिन वहां सिर्फ टूटी खिड़कियां और जाले ही नजर आए। फिर अचानक उसे लगा जैसे सीढ़ियों पर एक औरत खड़ी है, लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी, चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ। राजीव की सांसें अटक गईं, लेकिन पलक झपकते ही वो परछाई गायब हो गई और सीढ़ियां फिर खाली दिखने लगी। राजीव ने कैमरे में वो क्षण कैद करने की कोशिश की। स्क्रीन चेक की तो उस पर कुछ धुंधली आकृति कैद हो चुकी थी, लेकिन उसमें औरत का चेहरा बिल्कुल साफ दिख रहा था। चेहरा जो पूरी तरह काला जल चुका था, सिर्फ 2 सफेद चमकती आंखें बची थीं। राजीव के हाथ कांपने लगे। वह समझ गया कि यह गांव सिर्फ छोड़ा हुआ नहीं, बल्कि किसी शापित आत्मा का बसेरा है। उसी समय हवेली के भीतर कहीं से एक फुसफुसाहट गूंजी, भाग जा, रात होने से पहले भाग जा। राजीव पसीने से तरबतर हो चुका था। उसने कैमरा बैग कंधे पर डाला और तेजी से हवेली से बाहर निकल आया। लेकिन बाहर निकलते ही उसकी नजर उस टूटी खिड़की पर पड़ी, जहां वही औरत अब भी खड़ी थी, और इस बार धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। सूरज ढलने लगा था। आसमान पर काले बादल छा चुके थे और गांव पर
जैसे किसी पर्दे की तरह अंधेरा गिरने लगा। राजीव जानता था कि रात इस गांव में सबसे डरावनी होगी, लेकिन उसका जिज्ञासु मन उसे पीछे हटने नहीं दे रहा था। उसने गांव के बीचों बीच बने पुराने कुएं के पास बैठकर कैमरा सेट किया। कुएं के चारों ओर टूटी मटकी, काले धागे, नींबू और राख बिखरी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई यहां बलि चढ़ाने के बाद सारी सामग्री फेंक देता हो। जैसे ही अंधेरा गहराने लगा, गांव का सन्नाटा और भी डरावना हो गया। पेड़ों की डालियां भी हवा में चरमराने लगी और कहीं से रात में चमगादड़ों की तीखी चीखें सुनाई देने लगी। राजीव ने कैमरे की स्क्रीन पर देखा कि अचानक उसके पीछे से एक परछाई गुजरी। वह तुरंत मुड़ा, लेकिन वहां सिर्फ सूना रास्ता था। कुछ देर बाद गांव की पुरानी हवेली से घंटी बजने की आवाज आने लगी, धीमी धीमी लेकिन लगातार। टन टन टन, ये आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी। राजीव ने हिम्मत करके हवेली की ओर टॉर्च डाली। खिड़की पर फिर वही औरत दिखाई दी। इस बार उसके हाथ में एक लाल रंग की कटी हुई गुड़िया थी और सबसे अजीब बात, उसकी नजर सीधे राजीव की आंखों से मिली। राजीव की सांस अटक गई। उसने जल्दी से कैमरा मोड़ा और रिकॉर्डिंग चेक की, लेकिन कैमरे में खिड़की पर कोई औरत नहीं थी, बल्कि स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि खिड़की के पीछे दर्जनों जली हुई परछाइयां खड़ी हैं और सबकी आंखें सफेद चमक रही थीं। अचानक कुएं के पानी से बुलबुले उठने लगे, जैसे भीतर कोई हिल रहा हो। राजीव ने डरते डरते झुककर अंदर झांका। पानी बिल्कुल काला था और उसकी गहराई से एक ठंडी हवा ऊपर उठ रही थी। उसी पल कुएं के भीतर से एक हाथ बाहर आया, काला, जला हुआ और उसकी उंगलियों में टूटी चूड़ियां फंसी हुई। वह हाथ राजीव की गर्दन पकड़ने ही वाला था कि राजीव झटके से पीछे गिर पड़ा। वह बुरी तरह हाँफ रहा था, लेकिन उसके कानों में अब भी वही फुसफुसाहट गूंज रही थी। रात तो अभी शुरू हुई है। राजीव कांपते हाथों से कैमरा उठाकर धीरे धीरे उस पुरानी हवेली की ओर बढ़ा। कुएं से आई वो डरावनी घटना उसके जहन में बार बार घूम रही थी, मगर भीतर का जिज्ञासु पत्रकार उसे रुकने नहीं दे रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि इस गांव की असली गुत्थी उसी हवेली की दीवारों में कैद है। हवेली का मुख्य दरवाजा आधा खुला हुआ था। जैसे ही उसने भीतर कदम रखा, सड़ी हुई लकड़ी और चंदन की अजीब सी मिश्रित गंध उसकी नाक में भर गई। आंगन के बीचों बीच रखा पत्थर का आसन अब और साफ नजर आ रहा था। उसके चारों ओर बिखरी हुई थी टूटी हुई हड्डियां, राख और लोहे की जंजीरें। दीवारों पर टॉर्च की रोशनी डालते ही राजीव को दिखा कि वहां सिर्फ तांत्रिक चिन्ह ही नहीं, बल्कि कुछ पुरानी पेंटिंग्स भी बनी हुई थीं। उनमें औरतें बलि के आसन पर बैठी दिखाई दे रही थीं और उनके पीछे वही सफेद आंखों वाले लोग खड़े थे। हर तस्वीर मानो एक अधूरी कहानी सुना रही थी। राजीव ने कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू की। तभी अचानक हवेली के भीतर से बच्चे के रोने की आवाज गूंज उठी। राजीव के रोंगटे खड़े हो गए। आवाज ऊपर की मंजिल से आ रही थी। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती और लगता मानो किसी पल टूट कर गिर जाएंगी। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ है और भीतर से रोशनी की हल्की किरण बाहर झांक रही है। जैसे ही उसने दरवाजा धकेला, भीतर का नजारा देखकर उसका खून जम गया। कमरे में एक लोहे की पालना रखी थी। पालने में कोई बच्चा नहीं था, लेकिन पालना अपने आप हिल रहा था और उसके नीचे जमीन पर लाल रंग से लिखा था, पहली संतान हमारी है। राजीव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ गया कि इस गांव की हर नई जिंदगी किसी अदृश्य ताकत की बलि चढ़ जाती है। तभी पीछे से दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। राजीव ने मुड़कर देखा। कमरे के कोने में वही औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, बिखरे बाल और जला हुआ चेहरा। लेकिन इस बार उसके हाथ में एक नवजात शिशु लिपटा हुआ था और उसकी आंखें सीधे राजीव की आंखों में गड़ी हुई थीं। वह धीरे धीरे फुसफुसाई, भाग क्यों नहीं जाते? या तुम्हें भी बलि चाहिए? कमरे में खड़ा राजीव हिल भी नहीं पा रहा था। वो औरत नवजात शिशु को सीने से लगाए फुसफुसा रही थी। उसकी आवाज कभी नरम लगती, कभी डरावनी, मानो कई आत्माएं एक साथ बोल रही हों। अचानक कमरे की दीवारों पर बने तांत्रिक चिन्ह लाल रोशनी से चमकने लगे।
टॉर्च और कैमरे की रोशनी अपने आप बुझ गई। अब कमरा सिर्फ उन लाल निशानों की भयानक रोशनी से जगमगा रहा था। राजीव ने कांपते हुए कैमरे का बटन दबाया। स्क्रीन पर दिख रहा था कि हवेली के हर कोने से काले धुएं के साए निकल रहे हैं। वो धुएं धीरे धीरे इंसानों के आकार लेने लगे और हर चेहरे पर वही जला हुआ बिना होठों की मुस्कान थी। औरत अचानक चीखी, ये रात हमारी है, तंत्र की रात। चीख के साथ ही शिशु उसकी बाहों से गायब हो गया और सीधे उस लोहे के पालने में आ गिरा। पालना अपने आप जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उस पर झपट रही हो। राजीव ने चीखते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा बंद था। उसने टॉर्च दोबारा ऑन की तो सामने की दीवार पर खून से लिखी इबारत चमक रही थी, भद्रपुर में कोई वारिस जिंदा नहीं रहता। तभी हवेली के बाहर से ढोल नगाड़ों की आवाज आने लगी। वो आवाजें धीरे धीरे और तेज होती गईं, मानो पूरा गांव किसी अनुष्ठान में शामिल हो। राजीव ने खिड़की से झांका तो नजारा देखकर उसका खून सूख गया। गांव के हर छोड़े हुए मकान से लोग निकल रहे थे और सबके चेहरे काले, आंखें सफेद और हाथों में जलती हुई मशालें। वे हवेली की ओर बढ़ते हुए एक ही मंत्र जप रहे थे, रक्त रक्त रक्त। कमरे के भीतर धुएं से निकली परछाइयां अब राजीव के चारों ओर घूमने लगी। उसका दम घुटने लगा। औरत उसके करीब आकर फुसफुसाई, भागना है तो अभी भाग जाओ, वरना अगली बलि तुम्हारी होगी। राजीव ने पूरी ताकत से खिड़की का शीशा तोड़ा और नीचे कूद गया। उसके पैर छिल गए, खून बहने लगा, मगर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हवेली अब पूरी तरह तांत्रिक मंत्रों और आत्माओं की चीखों से गूंज रही थी। गांव की हवा जहरीली लग रही थी और राजीव समझ गया था, भद्रपुर की रात मौत से भी ज्यादा खतरनाक है। राजीव पूरी ताकत से हवेली से दूर भाग रहा था। उसके पैरों से खून बह रहा था, सांसें तेज हो चुकी थीं, लेकिन डर ने उसे और तेज दौड़ने पर मजबूर कर दिया था। पीछे से ढोल नगाड़ों की आवाजें और भी जोरदार हो चुकी थीं। हर कोने से सफेद आंखों वाली परछाइयां निकलकर उसके पीछे पीछे चलने लगी। कभी लगता जैसे वे ठीक पीछे हैं, कभी लगता वे सामने खड़ी उसका रास्ता रोक रही है। राजीव गांव की तंग गलियों से भागते भागते अचानक एक बड़े आंगन में जा पहुंचा। आंगन के बीचों बीच पत्थर का विशाल चबूतरा बना था, जिस पर काले कपड़े, राख और टूटे नारियल बिखरे पड़े थे। वहां का सन्नाटा असहनीय था। अचानक चारों तरफ औरतों के किलकारियों जैसी हंसी गूंज उठी। राजीव ने देखा, हर घर की खिड़की पर कोई खड़ा था। लंबे बाल, सफेद कपड़े, चेहरों पर झुलसे हुए निशान और सबकी आंखें सीधे उसी को घूर रही थीं। राजीव ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में भारीपन महसूस होने लगा, जैसे किसी ने उसकी टांगों में अदृश्य जंजीरें बांध दी हों। उसने नीचे देखा तो पाया कि जमीन से काले हाथ निकलकर उसकी एड़ियां पकड़ रहे हैं। वह गिर पड़ा और पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने लगा। चीखते हुए उसने पास पड़ी एक टूटी ईंट उठाई और उन हाथों पर दे मारी। हाथ तुरंत गायब हो गए और राजीव किसी तरह उठ खड़ा हुआ। लेकिन तभी उसके पीछे से वही औरत आ खड़ी हुई। सफेद साड़ी, जला हुआ चेहरा और हड्डियों जैसी उंगलियां। उसने धीरे से राजीव की गर्दन पर हाथ रखते हुए कहा, अब तू हमारा हिस्सा बन चुका है। राजीव चीख पड़ा और पीछे हटते हटते एक सूखे कुएं में गिरने ही वाला था कि अचानक कहीं से मंत्रों की आवाज गूंज उठी। ये आवाज अलग थी, साफ, गहरी और शक्तिशाली। सामने खड़ा था एक बूढ़ा साधु, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसके हाथ में त्रिशूल और गले में रुद्राक्ष की माला थी। उसने गहरी आवाज में कहा, पीछे हट दुष्ट आत्माओं, ये मेरी शरण में है। और जैसे ही उसने त्रिशूल जमीन पर मारा, गांव की हवा अचानक भारी होकर चमकते अंगारों में बदल गई। सभी परछाइयां चीखते हुए पीछे हट गईं। राजीव हांफता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अब सिर्फ वही साधु खड़ा था। राजीव जमीन पर लेटा कांप रहा था। उसकी सांसें तेज थीं और पूरा शरीर थरथरा रहा था। साधु ने धीरे धीरे उसे उठाया और पास के एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठा दिया। साधु की आंखें चमक रही थीं। उसकी आवाज भारी और धीमी थी। तू इस गांव में क्यों आया है बेटा? क्या तुझे नहीं पता यह जगह इंसानों के लिए नहीं है? राजीव ने डरते डरते जवाब दिया।
मैं पत्रकार हूं। मैं बस यहां की सच्चाई जानने आया था, लेकिन ये सब मैंने कभी सोचा भी नहीं था। साधु गहरी सांस लेकर बोला, भद्रपुर गांव श्रापित है। सैकड़ों साल पहले यहां तांत्रिकों ने ऐसा यज्ञ किया था जिससे हर घर की चौखट पर खून की प्यास बंध गई, हर आत्मा अधूरी रह गई, और तब से आज तक कोई भी इस गांव में रात गुजार नहीं पाया। राजीव ने कांपते हुए पूछा, तो ये जो औरतें और वो परछाइयां, ये सब असली है? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, ये आत्माएं इस गांव की बंधुआ कैद में है। वे चाहती हैं कि जो भी इंसान यहां आता है उसका खून चढ़े, ताकि उनका अधूरा यज्ञ पूरा हो सके। राजीव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे से पूछा, तो क्या मैं बच पाऊंगा? साधु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तू मेरी बात माने तो शायद तेरी जान बच सके, लेकिन सुन, अगर जरा सी गलती भी की तो तेरी आत्मा भी इन हवेलियों की खिड़कियों में खड़ी मुस्कुराती नजर आएगी। राजीव कांपते हुए साधु की ओर देख रहा था। उसके होंठ सूख गए थे। उसने धीरे से कहा, मैं क्या करूं? साधु ने गहरी आवाज में कहा, सबसे पहले इस रात तू किसी भी हाल में अकेला मत रहना। दूसरा, अगर तेरे सामने कोई भी औरत पानी मांगने आए तो समझ लेना वो तुझसे तेरा जीवन मांग रही है। तीसरा, अगर तूने मंदिर की घंटी सुनी तो पीछे मत मुड़ना, क्योंकि जिस दिन कोई उस आवाज पर पलट कर देख लेता है उसी पल उसका शरीर सूख कर राख हो जाता है। राजीव पूरी तरह से हर उठा। उसकी आंखों में भय और भी गहरा हो गया था। साधु ने आखिरी बार कहा, और सबसे जरूरी बात, सूरज निकलने से पहले तू इस गांव से निकल जा। अगर भोर के बाद भी तू यहां रहा तो फिर तुझे मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद की और मंत्र जपने लगा। राजीव वहीं बैठा रहा। उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं जैसे सीना फाड़कर बाहर आ जाएंगी। साधु की चेतावनी राजीव के कानों में गूंजती रही, किसी औरत को पानी मत देना और मंदिर की घंटी सुनकर पीछे मत मुड़ना। रात और गहरी हो चुकी थी। आसमान पर काले बादल थे जिनके बीच से कभी कभी बिजली चमकती और गांव की वीरानी को और भयानक बना देती। हर घर की खिड़की से खाली आंखें झांकती लग रही थीं। राजीव साधु के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। साधु मंत्र बुदबुदा रहा था और अपने त्रिशूल से हर मोड़ पर जमीन पर निशान बना रहा था। राजीव समझ गया था कि वही मंत्र और त्रिशूल उसे अब तक जिंदा रखे हुए हैं। अचानक पीछे से पायल की आवाज आई, धीरे धीरे बढ़ते कदम, जैसे कोई औरत पास आ रही हो। साधु ने बिना मुड़े कहा, ध्यान रखना, न रुकना, न देखना। लेकिन आवाज और पास आती गई। राजीव का दिल धड़क धड़क कर कान फाड़ रहा था। उसने आंखें कसकर बंद कर ली। फिर एक ठंडी आवाज आई, बेटा जरा पानी दे दे, गला सूख रहा है। राजीव का पूरा शरीर सुन्न हो गया। ये वही बात थी जिसकी चेतावनी साधु ने दी थी। उसने साधु की ओर देखा। साधु की आंखें बंद थीं और होठों पर मंत्र चलते रहे। आवाज और भी पास आ गई। अब तो वो औरत राजीव के बिल्कुल कानों के पास फुसफुसा रही थी, पानी, पानी दे दे। राजीव का गला सूख चुका था। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी, लेकिन तभी साधु ने जोर से मंत्र चिल्लाया और त्रिशूल जमीन पर दे मारा। धरती कांप उठी। राजीव ने एक झलक देखी। सफेद साड़ी में एक औरत, जिसके चेहरे पर आंखें ही नहीं थीं, मुंह कान तक फटा हुआ था। वो चीखते हुए धुएं में बदल गई और गायब हो गई। राजीव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांस अटक गई थी, आंखें सुन्न थीं। साधु ने उसे खींचकर उठाया और बोला, ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली खेल अभी बाकी है। इतना कहते ही अचानक दूर कहीं से मंदिर की घंटी बजने लगी, धीमी, फिर तेज, फिर इतनी जोर से कि पूरा गांव हिलने लगा। राजीव के कान फटने लगे। उसका मन बार बार कह रहा था, मुड़कर देख, कौन बजा रहा है। उसकी सांसें अटकने लगी। उसके पैरों ने जैसे खुद ब खुद पीछे मुड़ने की कोशिश की। साधु ने चिल्लाकर कहा, पीछे मत देखना, वरना तेरी हड्डियां भी इस गांव की धूल में मिल जाएंगी। राजीव कांपते हुए आंखें बंद कर खड़ा रहा, लेकिन उसके कानों में घंटियों के बीच अब किसी बच्चे की रोने की आवाज भी गूंजने लगी। बाबा, मुझे बचा लो। राजीव का दिल फटने को था। उसका मन टूट चुका था।
उसने धीरे धीरे अपनी पलकों को उठाना शुरू किया। घंटी की आवाज कान फाड़ रही थी। बच्चे की रोने की आवाज इतनी दर्दनाक थी कि राजीव का दिल कांप गया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन पैर खुद खुद पीछे मुड़ने को मजबूर कर रहे थे। साधु ने गरजते हुए मंत्र पढ़ा, मगर आवाजें और गहरी होती गईं। राजीव ने डर और बेबसी के बीच आखिरकार अपनी पलकों को खोल दिया। उसकी नजर पीछे गई और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। गांव के बीचों बीच एक टूटा फूटा मंदिर था। मंदिर की घंटी अपने आप बज रही थी और उसके सामने 20 बच्चे खड़े थे। सभी बच्चों की आंखें खाली थीं, शरीर राख से सने हुए और हाथ जोड़कर रो रहे थे। वे सब एक साथ चीखने लगे, हमारी बलि अधूरी है, हमें मुक्त कर दे। राजीव ने कांपते हुए साधु की ओर देखा। साधु की आंखें लाल हो गई थीं। उसने भारी स्वर में कहा, ये वही बच्चे हैं जिनकी बलि तांत्रिकों ने अधूरी छोड़ दी थी। उनकी आत्माएं तब से इस गांव में भटक रही है। राजीव ने कांपती आवाज में पूछा, अधूरी बलि मतलब? साधु ने गहरी सांस लेकर कहा, सैकड़ों साल पहले तंत्रियों ने इस गांव में एक ऐसा यज्ञ किया था जिससे वे अमृतत्व पाना चाहते थे। उस यज्ञ के लिए 700 बच्चों की बलि दी जानी थी, लेकिन जब 699 बच्चों की बलि हो चुकी, आखिरी बच्चा भाग निकला। यज्ञ अधूरा रह गया और उस पल से पूरा गांव शापित हो गया। राजीव का पूरा शरीर सुन्न हो गया। वो बच्चों की आत्माओं को देख रहा था जो उसके चारों तरफ घेरने लगे थे। उनकी आवाजें दिल दहला रही थीं। आखिरी बलि पूरी करो, वरना तू ही हमारा हिस्सा बनेगा। राजीव का गला सूख चुका था। उसने साधु की ओर देखा और चिल्लाया, तो अब मुझे क्या करना होगा? क्या मैं भी? साधु ने आंखें बंद कर ली। उसकी आवाज गूंजी, बचने का सिर्फ एक रास्ता है, या तो तू उनकी आखिरी बलि पूरा कर, या फिर सूरज उगने से पहले इस गांव से बाहर निकल जा, वरना तेरी आत्मा भी इन बच्चों के बीच फंस जाएगी। राजीव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिमाग सुन्न था। उसके सामने बच्चे हाथ फैलाए खड़े थे और मंदिर की घंटी लगातार बज रही थी। सूरज उगने में अब ज्यादा वक्त नहीं था। घंटी की आवाज और बच्चों की चीखें कान फाड़ रही थीं। राजीव का शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह समझ चुका था, अगर उसने अब कोई फैसला नहीं किया तो वही बच्चों की तरह अधूरी आत्मा बनकर इस गांव की खिड़कियों में कैद हो जाएगा। साधु ने त्रिशूल उठाते हुए कहा, समय खत्म हो रहा है। सूरज उगने से पहले तुझे यहां से निकलना होगा। याद रख, एक कदम की भी देर हुई तो तू कभी लौट नहीं पाएगा। राजीव ने बच्चों की ओर देखा। वे सब हाथ फैलाए खड़े थे, जैसे उसे खींचकर अपने साथ ले जाना चाहते हों। उनकी आंखें खून से भरी लग रही थीं। अचानक उनमें से एक बच्चा आगे बढ़ा। उसकी हड्डियों से लटकता मांस और चेहरे पर सिर्फ खून की लकीरें। उसने फुसफुसाकर कहा, तू ही हमारी आखिरी बलि बनेगा। राजीव की चीख गले में अटक गई। उसने पूरी ताकत से साधु का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, मुझे यहां से ले चलो, मैं यहां मरना नहीं चाहता। साधु ने तुरंत एक मुट्ठी राख उसके माथे पर मल दी और त्रिशूल से जमीन पर आखिरी बार प्रहार किया। धरती कांपी और एक आग का गोल चक्र उनके चारों ओर खींच गया। बच्चों की आत्माएं उस गोल घेरे पर झपटने लगी। उनकी चीखें आसमान को चीर रही थीं। राजीव ने महसूस किया कि उसकी आत्मा जैसे शरीर से निकल रही है। वह बेहोश होने ही वाला था कि साधु ने उसे जोर से धक्का देकर उस घेरे से बाहर फेंक दिया। राजीव जमीन पर गिरा और अंधाधुंध दौड़ने लगा। गांव की गलियां, टूटे घर, काली परछाइयां सब उसके पीछे भाग रही थी, लेकिन उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, घंटी की आवाज और बच्चों की चीखें। आखिरकार उसने दूर से सूरज की हल्की किरणें देखी। वह पूरी ताकत से भागा और गांव की सीमा पार करते ही जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने धूप फैल चुकी थी। धीरे धीरे सब सन्नाटा हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं। राजीव हांफते हुए उठा और पीछे मुड़कर देखा। भद्रपुर गांव अब एक वीरान बस्ती की तरह लग रहा था। न बच्चे, न औरतें, न साधु, बस टूटी हवेलियां और खामोशी। राजीव समझ गया था वह मौत के मुंह से निकल आया है, लेकिन उसका दिल अब भी धड़क रहा था, जैसे वह किसी दिन फिर से उस गांव की पुकार सुनेगा। और तब उसने मन ही मन कसम खाई,
भद्रपुर गांव की सच्चाई मैं दुनिया के सामने लाऊंगा, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।